नमस्कार। आज की कहानी घर औरत से ही बनता है। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकर थे उसके, जिनमें एक नौकर का नाम जग्गू था। जग्गू नाम का नौकर भी उन नौकरों में शामिल था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू का भी घर था। जग्गू अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू के 5 लड़के थे। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोंपड़े में वो रहते थे। झोंपड़े में ही बच्चों को पाल रहा था। जग्गू के बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई। कुछ दिन बाद गोना भी हो गया। उस दिन जग्गू की झोंपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने को। बहुत लोग इकट्ठा हो गए। फिर धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। आदमी आदमी काम पर चले गए। औरतें अपने अपने घर जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई कि पास ही घर है मेरा, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने के लिए। जो नई बहू आई थी उसे बुढ़िया कह करके गई। तो सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। टूटी फूटी जर्जर सी झोंपड़ी, खूंटियों पर टंगी हुई कुछ पोटलियां और झोंपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग जाए, पर अचानक उसे सोच करके ये धचका लगा। अचानक से झटका लगा कि वहां कौन से नूर गड़े हैं। मां तो है नहीं। भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी वहां भी। ये सोचते हुए वो बुक्का फाड़ कर रोने लगी। क्या हुआ कि जब तक इतनी लोगों की भीड़ थी तब तक घूंघट निकाले हुए बहू बैठी रही। जब सब चले गए तो घूंघट उठाया और देखा कि जिस झोंपड़ी में वो बैठी है बड़ा बुरा हाल है। तो ख्याल आ गया कि भाग जाऊं यहां से, यहां तो रहना मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। वहां का रहन सहन देखकर एक औरत को सब समझते देर नहीं लगती। भागने का विचार आया तो ये भी विचार आ गया कि भाग करके जाऊं तो वहां कौन सा मुझे सुख मिल रहा था जो आगे भी मिले, क्योंकि मां चल बसी थी। अब भाई कितना संभाल पाएगा, भौजाई के चलते नौकरों जैसी जिंदगी वहां भी गुजरनी है।
ये सोचकर फिर जोर जोर से धाड़े मार कर रोने लगी। रो रो कर थक गई, शांत हो गई। मन में कुछ सोचा कि पड़ोसन के घर जाकर पूछा, जो अम्मा बुला करके गई थी, जाकर पूछा कि अम्मा झाड़ू हो तो दे दो। तो बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दे दी और साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया। तो घर आकर बहू ने एक चूल्हा, जो इतने चूल्हे बने थे, एक चूल्हा रख छोड़ा और बाकी सारे फोड़ दिए। सफाई करके गोबर मिट्टी से झोंपड़ी और द्वार सब लीप दिया और जितनी खूंटियों पर पोटलियां लटकी हुई थी, अलग अलग एक साथ एक पोटली कर दी। और अम्मा के घर जाकर के वो चना जो था पोटलियों में, अलग अलग पोटलियों में, एक पोटलियों में किया था, तो अम्मा के घर जाकर के चना पीस दिया। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस घर आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी जग्गू और उसके लड़के जब काम से लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का तो चूल्हा रख दिया, बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन झोंपड़ी से बहू बाहर निकल कर आई और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं सबके लिए खाना लगाती हूं। ये सुनकर सब अचकचा गए, शांत हो गए, चुप हो गए, हाथ मुंह धोकर बैठ गए। बहू ने पत्तल पर खाना परोस दिया, रोटी, साग, चटनी। मुद्दत के बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी लेकर के, अपना बिछौना लेकर के सोने के लिए तैयार हो गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दे दिया। चलते समय जग्गू से बहू ने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? तो जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, सभी प्रकार का अन्न मिलता है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करो। तो देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। तो बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए, घर जलाने के लिए लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती, उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें ले आती, अन्न दे आती और कुछ और सामान ले आती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोंपड़ी के आगे बाड़ बना दिया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक ये बात पहुंची। वो कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वो जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दे दिया। हार माथे से लगाकर बहू ने कहा कि मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोंपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक है,
जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, पर ये हार तो तुम्हारा हुआ। औरत चाहे घर को स्वर्ग बनाए या नर्क, घर को तो औरत ही बना सकती है। एक साधु वेश की मर्यादा का एक दृष्टांत है। एक बहरूपिया राज दरबार में पहुंचा और प्रार्थना करने लगा। अन्नदाता, राजा से प्रार्थना करता है कि हे अन्नदाता, 5 रुपए का सवाल है, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए का सवाल है और बाकी मैं कुछ नहीं चाहता। तो राजा ने कहा, मैं कला का पारखी हूं, कलाकार का सम्मान करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। कोई ऐसी कला दिखाओ, क्योंकि वो बहरूपिया था। तो राजा के कहने पर वो, जैसे राजा ने कहा कि ऐसी कला दिखाओ कि मैं प्रसन्नता से 5 रुपए तुम्हें इनाम में दे सकूं, पर दान नहीं दे सकता मैं। तो बहरूपिया कहता है, कोई बात नहीं अन्नदाता, मैं आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वांग दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। ये कहकर बहरूपिया चला गया। दूसरे दिन नगर से बाहर एक रेत के टीले के ऊपर समाधि मुद्रा में एक साधु दिखाई देने लगे सबको। आंखें बंद, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं। चरवाहों ने उस साधु को देखा। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? कोई जवाब नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल दूध की व्यवस्था की जाए? कोई जवाब नहीं। शाम को चरवाहों ने, जो चरवाहे थे, शाम को जब नगर में गए अपने घरों को, तो ऐसी चर्चा चलाई साधु की कि घर घर तपस्वी की चर्चा होने लगी। कोई ऐसा तपस्वी आया है, ऐसा साधु आया है। दूसरे दिन नगर के अनेक शिक्षित और धनवान दरबारी थाली में मेवा, फल, अनेक प्रकार के पकवान लेकर साधु बाबा के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तुओं को ग्रहण करना तो दूर, आंख भी नहीं खोली। कहते रहे सब, महाराज ये खाओ, महाराज वो खाओ, लेकिन आंख नहीं खोली साधु ने। ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंची। वो भी सोने की मुद्राएं लेकर दर्शन करने पहुंचा और निवेदन किया, बस एक बार आंख खोल दीजिए, हमें कृतार्थ कर दीजिए। प्रधानमंत्री का निवेदन भी बेकार गया। अब तो सभी को निश्चय हो गया कि ये संत जरूर पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने जाकर राजा के महल में राजा को इस स्थिति से अवगत कराया, ऐसी ऐसी बात है। तो राजा सोचने लगे, जब मेरे राज्य में इतने बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है तो उनकी अगवानी के लिए मुझे जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह दर्शन करने को तैयार हुए। बिजली की तरह खबर फैल गई। जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी, वो साफ सुथरा उस रास्ते को करा दिया। रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दी गई। राजा ने तपस्वी के चरणों में अशर्फियों का ढेर लगा दिया और उनके चरणों में मस्तक टेक कर आशीर्वाद की कामना करने लगे। पर तपस्वी विचलित नहीं हुआ, न हिला न डुला।
अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो गया कि तपस्वी बहुत त्यागी और संसारिक वस्तुओं से दूर है। चौथे दिन बहरूपिया फिर दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन, अब तो आपने मेरा स्वांग देख लिया होगा, कला देख ली होगी, पसंद भी आई होगी। अब तो मेरी कला पर प्रसन्न होकर मुझे 5 रुपया मेरा मेहनताना दे दीजिए, ताकि परिवार के पालन पोषण हेतु आटा दाल की व्यवस्था कर सकूं। तो राजा चौंक गया। भी कौन सा स्वांग मैंने देख लिया? कब तुमने स्वांग दिखाया, कला दिखाई? बहरूपिये ने कहा, वही तपस्वी साधु वाला स्वांग जिसके सामने आपने अशर्फियों का ढेर लगा दिया था। राजा ने कहा, तू कितना मूर्ख है। जब राजा सहित पूरी जनता तेरे चरणों में सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ी थी, तब तुमने धन दौलत पर नजर तक नहीं डाली, और अब फिर 5 रुपए के लिए चिरौरी कर रहा है। बहरूपिये ने कहा, राजन, उस समय एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश की लाज रखने की बात थी। भले ही साधु के रूप में मैं बहरूपिया था, पर था तो एक साधु ही। फिर उस धन दौलत की ओर दृष्टि उठाकर कैसे देख सकता था? उस समय सारे भाव वही थे जो एक साधु के होते हैं। और अब सवाल पेट की ज्वाला को शांत करने का है, तो आपसे अपनी मेहनत के मेहनताने और पुरस्कार की मांग आपके सामने रखी है। राजा बहरूपिये की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, वाह, मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें 5 रुपए का मेहनताना देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और राजा ने बहरूपिये को 5 रुपए का मेहनताना दिया और खुश होकर बहुत सारा इनाम भी दिया। राजा ने बहरूपिये से कहा, तुम्हारी कला ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में नियमित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करो। बहरूपिया ने राजा की बात मान ली और नियमित रूप से दरबार में हमेशा के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। वेश की मर्यादा निभाना भी एक साधना है। मर्यादा घर चलाने की हो, एक औरत के घर सजाने की हो, चाहे किसी बहरूपिया के साधु बनकर, जहां मर्यादा को याद रखा जाएगा। मर्यादा शब्द अपने आप में मायने रखता है। बहरूपिया साधु बनकर जब सब कुछ त्यागता है, तभी समाज और राजा उसके चरणों में झुकते हैं। त्याग और सच्चाई की ताकत हमेशा दिखावे से बड़ी होती है। वेश, वाणी और व्यवहार, ये तीनों एक जैसे हों तो व्यक्ति महान बनता है। अगर हर साधु समाज के लिए कार्य करे तो भारत तो विश्व गुरु बन सकता है। और हर औरत घर परिवार में अपनी मर्यादा दिखाए, त्याग भाव दिखाए, परिवार को एकजुट जोड़ करके प्रयास करे, तो घर स्वर्ग बन जाता है। नमस्कार।